नमस्कार साथियों, मैं हूं सरुण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। अपनी जो क्लास है वो प्रतिशत से संबंधित चल रही थी। पिछली क्लासों में अपन ने प्रतिशत के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। अब उसी क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बिना समय गंवाए हुए अपन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझना। देखिए साथियों, यदि बताई हुई बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला, वीडियो को लाइक और थोड़ा शेयर बटन भी दबा देना। आपका जो एक बटन दबाया हुआ लाइक का और सब्सक्राइब का, वो मेरे मोटिवेट को बढ़ाता है ताकि मैं आपको समय पर ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। इसलिए आप थोड़ा मेरी मदद सब्सक्राइब बटन दबा करके कर देना। चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक पिछली क्लासों में अपन ने समझा, उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। अगला अपना प्रश्न है वो इस प्रकार देखिए अभ्यर्थियों, क्या है। कोई भी पदार्थ ले लेते, मान लीजिए गेहूं ले लिया अपन ने। गेहूं के मूल्य में गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होने के कारण 240 रुपए में 4 केजी गेहूं कम मिलते हैं, तो गेहूं के पुराने व नए भाव क्या होंगे। देखिए प्रश्न में आपको या तो पुराने भाव पूछेंगे या नए भाव पूछेंगे। अपन प्रश्न में दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। क्या था प्रश्न कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। अब अभ्यर्थियों देखिए, यहां पदार्थ कुछ भी दिया जा सकता है। गेहूं दे दिया मैंने, यहां गेहूं ले लिया। आपको दाल दी जा सकती है, चीनी दी जा सकती है, कुछ भी वस्तु दी जा सकती है। क्या हुआ, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के कारण क्या हुआ कि 240 रुपए में 4 किलोग्राम गेहूं कम मिल रहे हैं। पहले जितने मिल रहे थे 240 में, उससे अब क्या हुआ 4 किलोग्राम कम गेहूं मिल रहे हैं। तो गेहूं के पुराने व नए भाव क्या होंगे। अभ्यर्थी क्या हुआ, पिछले जो अपन ट्रिक को काम में ले रहे थे उसी ट्रिक को थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूं बस। ठीक अच्छी तरह से आपने पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको यहां समझ में आ जाएगी। यहां क्या हुआ अभ्यर्थियों, मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है अभ्यर्थियों, 20%। कितनी हुई है, 20%। इसको भिन्न में बदल दें या भिन्न में नहीं बदले तो 20% तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पहले यदि 100 था तो अब 20% बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यदि 20% को भिन्न में बदलना चाहो तो आप 1/5 होगा, तो 5 से 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मूल्य हुआ 100 से 120। तो मैंने आपको बताया था अभ्यर्थियों, मात्रा है वो मूल्य के विपरीत हो जाएगी। मतलब 100 से 120 हुआ है तो मात्रा अब क्या होगी, 120 से 100 हो गई। कोई दिक्कत किसी के अभ्यर्थियों नहीं है ना। तो यहां क्या करिए, आप अपन छोटा कर देते, अनुपात को थोड़ा सा काट के छोटा कर देते। ये हो गया 12 और 10। 0 यदि यहां काटते तो भी कट जाता बस। भाई 10 से 12 हुआ तो यहां 12 से वापस क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है इसको, अब यहां आपको फोकस करना है। प्रश्न क्या कहा, 240 रुपए में 4 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, जितने किलोग्राम का अंतर आया ना वो अपने को यहां देखना बस। 4 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। तो अभ्यर्थियों इन दोनों अनुपातों में जितना अंतर मात्रा में आया है उतना ही इन दोनों अनुपातों में अंतर ले आइए बस। यहां 12 है 10 से, कितना अंतर है, 2 का अंतर है। पर अपने को अंतर कितना बढ़ाना है अभ्यर्थियों, 4 का अंतर बढ़ाना है। तो 2 के अंतर को 4 में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 2 को 2 से गुणा करूं तो 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस अनुपात को भी 2 से गुणा कर दूंगा और इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये 12 2 से गुणा करूं तो कितने हो गए, 24, और 10 को 2 से गुणा किया तो 20। अब देखिए दोनों में अंतर कितना हो गया, 4 का अंतर है या नहीं। ये 4 का अंतर किसके आधार पर लाना है, इस मात्रा के आधार पर लाना है कि मात्रा कितनी कम हुई है या फिर कितनी बढ़ी है। इसके आधार पे भी 4 किलोग्राम गेहूं कम मिल रहे हैं तो अपने को इन दोनों अनुपातों में भी 4 का अंतर लाना है।
कैसे लाएंगे कि भाई यहां 12 से 10 2 का अंतर था, कितना था 2 का अंतर है, मुझे अंतर कितना चाहिए 4 का चाहिए, तो 4 का करने के लिए मैंने दोनों को 2 से गुणा कर दिया। भाई 2 को 2 से गुणा करूं तो 4 हो जाता है, तो इसी प्रकार इस अनुपात को भी 2 से और इसको भी 2 से गुणा किया, 12 से 2 से किया 24 और 10 को 2 से किया 20। अब दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया 4 का अंतर आ गया, आ गया ना 4 का अंतर, बस 4 का अंतर आ गया। अब अपने को भाव मिल जाएगा, कोई भी मूल्य पूछा, चाहे भाई नए भाव पूछे चाहे पुराने भाव पूछे, ये तो है नए भाव भाई और ये है पुराने भाव, सॉरी हो ठीक है ना, ये है पुराने और ये है नए, मतलब 100 से 120 हुए ना। चलिए पुराने हैं, ये लिख देता हूं ओल्ड और ये है न्यू। भाई 100 से 120, पहले 100 थे अब 120 नए भाव ये हो गए, तो ये है पुराने भाव ये है नए भाव। अब क्या हुआ अभ्यर्थियों, अपने को भाव ज्ञात करना है, मान लीजिए ओल्ड भाव ज्ञात करना है, तो मात्रा कितनी 24, रुपए कितने 240, तो 240 बटे 24 काट देगा, कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपए प्रति किलोग्राम। बस आसान था, ये 24 इसका इसमें भाग लगाना, मतलब अनुपात का मूल्य में भाग लगाना है, तो 240 में। अब न्यू भाव क्या हो गया भाई, भाव में क्या हुई है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये देखिए 240 तो कहां से लाया हूं, ये जो मूल्य दे रखा था वो, और मात्रा कितनी मेरी अब 20 किलोग्राम, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दूंगा तो ये 12 रुपए प्रति किलोग्राम। अब फिर तो आपका दिमाग काम करता होगा, आप कहते हो ये 10 और 12 तो यहीं आ गए थे, बिल्कुल यहां अपने को मात्रा का ठीक है ना, ये 4 किलोग्राम थी तब तो वापस वही मिल गया, यदि 4 किलोग्राम नहीं होगी तो प्रश्न कहीं गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। दोबारा प्रश्न को समझ लेना कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि होने के कारण है जो कि 240 रुपए में 4 किलोग्राम गेहूं कम मिले। तो गेहूं के पुराने और नए भाव अपने को ज्ञात करना है। देखिए मूल्य 100 था 120 हो गया, मतलब 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो मात्रा क्या हो जाएगी, अब तो मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि मूल्य से मात्रा है वापस उल्टी हो जाती है, 100 से 120 हुई है तो मात्रा 120 से क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसमें भी 0 से 0 काटा, इसमें भी मैंने 0 से 0 काट करके मात्रा को क्या बना दिया 12:10 बना दिया। इन मात्राओं में अंतर कितना है, 12 से 10 का अंतर 2 का है, पर यहां मात्रा में अंतर प्रश्न क्या कह रहा है 4 किलोग्राम का अंतर आ जाता है, 4 किलोग्राम कम मिल रहे हैं तो 4 का अंतर हो गया। तो मुझे इन अनुपातों में भी 4 का अंतर करना है, तो 4 का अंतर करने के लिए 12 को 2 से गुणा किया 24 हो गया, और 10 को 2 से गुणा करूं तो 20 हो गया। तो ये 24 और 20 में अंतर कितना आ गया 4 का अंतर आ गया। बस अब ये जो मात्रा आई है वो सीधा इस मूल्य में भाग दे दीजिए, रुपए में भाग दीजिए। 240 में 24 का भाग दूंगा तो मुझे पुराने भाव मिल जाएंगे, पुराने भाव 240 बटे 24 मतलब 10 रुपए प्रति किलोग्राम थे। अब वृद्धि होगी 20%, तो नए भाव चाहिए तो 240 में मैं नए 20 का भाग दे दूंगा, तो 240 बटे 20 12 रुपए प्रति किलोग्राम आ गए। आगे है ना बात समझ में, बिल्कुल आसान है। एक आध प्रश्न और ले रहे हैं, ऐसा प्रश्न जब 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई दिक्कत कहीं आने वाली है ही नहीं। आगे ना बात समझ, चलिए ठीक मिटा रहा हूं इसको। आपको प्रश्न 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको अच्छे तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है, करना कुछ है ही नहीं भैया। देखिए चीनी के मूल्य में 10% कमी आ गई। देखिए कमी ले लेता हूं, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी के पुराने व नए भाव क्या होंगे। बस वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, ठीक है ना। बस नाम चेंज कर दिया, वहां गेहूं था चीनी ले लिया, वहां वृद्धि थी यहां कमी कर दी। प्रश्न आपको किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए अब फिर तो बात हो रही है मूल्य की, या फिर मैं कह दूं दर की, ठीक है ना। मूल्य में क्या हुआ 10% की कमी हुई है अभ्यर्थियों। कितने प्रतिशत कमी हुई है 10% कमी। 10% कमी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 से कितने हो गए भाई
100 अर्थात 100 से कितनी हो गई 90। मैं काट के छोटा करूं तो ये 10 से हो गई 9। 10 से कितनी हो गई 9 हो गई है। तो मात्रा अब तो मैंने आपको बताया कि हमेशा मूल्य से उल्टी होगी, अर्थात ये हो जाएगी 9 से 10। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब अपने को क्या करना है अभ्यर्थियों कि यहां से 9 से ये जो 10 मात्रा का अनुपात हुआ है उसमें अंतर है 1 का। कितना अंतर है अभ्यर्थियों 1 का अंतर है। बट यहां अंतर कितना लाना है अपने को 3 का। 3 किलोग्राम का अंतर होना चाहिए। तो 9 से 10 में बीच में अंतर 1 है। इस अंतर 1 को मैं 3 में बदलना चाहता हूं क्योंकि 3 का अंतर चाहिए। तो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 1 को 3 बढ़ाऊं तो 3 से गुणा करूं तब 1 का 3 होगा। तो इस अनुपात को भी मुझे क्या करना है 3 से गुणा। तो इसको भी कैसे गुणा कर दूंगा 3 से। तो ये 9 3 हो जाएंगे 27 और ये 10 3 हो जाएंगे 30। 10 इंटू 3 करूं 30, 9 इंटू 3 करूं 27। ये तो है अपने ओल्ड भाव और ये है न्यू। ये तो पुराने भाव है और ये नए भाव है। ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न आसान हो गया। पुराना भाव क्या हो जाएगा भाई मात्रा कितनी 27, रुपए कितने 270। तो ये लो 270 बटे 27 काट दो कितना आ गया भाई 10 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। चलिए नए भाव क्या हो जाएंगे रुपए तो 270 ही है और नई मात्रा कितनी मिल रही है अब 30 मिल रही है। ये हो जाएंगे 9 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे ने बात समझ में ये चीज समझना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यह 9 को 3 से गुणा क्यों किया 10 को 3 से गुणा क्यों किया। अब फिर जो इन दोनों का अंतर है वो पहले तो मेरे पास 1 का ही है। कितना है 1 का। बट अंतर चाहिए कितने किलोग्राम का 3 का चाहिए। कितने किलोग्राम का चाहिए 3 का चाहिए। तो 27 का 30 बनाया। ठीक है ना। अर्थात 9 को 27 कर दिया और 10 को कितना कर दिया 30 कर दिया। तब जाके अपने को भाव मिल जाएंगे। अब सीधा अनुपात आप यहां से बता देते 9 और 10। तो पुराना तो यहां देखिए ओल्ड में तो 9 अनुपात आ रहा है और यहां ओल्ड का भाव क्या आया 10 रुपए प्रति किलोग्राम आया। ठीक है। कमी हुई तो 10 से 9 हो गया। 10 से क्या हो गया 9 हो गया। आगे बात समझ में। ऐसे 1-2 प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीजें जो समझ में आ जाएगी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है अपना दाल के मूल्य में 40% कमी होगी होने से 90 रुपए में 1 किलोग्राम दाल अधिक मिलती है। तो पुराने व नए भाव क्या होंगे। प्रश्न समझ आ गया। बस ठीक है। क्या है कि दाल के मूल्य में 40% कमी हो गई। कमी होने से 90 रुपए में क्या हो गया 1 किलोग्राम दाल है जो अधिक मिलती है। तो पुराने व नए भाव क्या होंगे। देखिए अभ्यर्थियों बस बात यहां क्या है 40% की कमी हुई है। तो मूल्य में तो 40% की कमी। मूल्य में 40% की कमी का मतलब 100 से कितना हो गया भाई 60 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बिल्कुल आसान। देखिए मात्रा क्या हो जाएगी हमेशा अभ्यर्थियों उल्टी हो जाएगी। ये 0 से 0 मैं यदि काट दूं तो ये 10 से 6 हुई है तो ये वापस 6 से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। किसी की दिक्कत ठीक है ना कि भाई ये 100 से 60 तो यहां 6 से वापस 10। आप 100 से 100 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको 100 रहने दीजिए इसको 60 रहने दीजिए। ये 60 से क्या हो जाएंगे वापस 100 हो जाएंगे। आगे नहीं बात समझ में। वहां अनुपात काटो या नहीं काटो बट यहां अनुपात आपको काट कर छोटा करना है कि अंतर कितना का बचा हुआ है। यहां देखिए 0 से 0 मैं काट देता हूं तो ये 6 से 10 तक अंतर कितना अभ्यर्थियों 1 का अंतर चाहिए अपने को 1 किलोग्राम दाल। यहां अंतर कितना आ रहा है 6 से 10 तक का कितना अंतर आया देखिए 4 का अंतर हो गया। पर अंतर कितना करना है 1 का अंतर करना है। अब 4 को 1 में बदलना है। यहां अंतर देखिए 4 का है ना 4 का 6 से 10 4 का अंतर बीच में। पर अंतर होना कितना चाहिए 1 का। तो इस 4 को मैं 1 में बदलूंगा तो 4 में 4 का भाग लगाऊंगा तब जाके अंतर कितना होगा 1 होगा। देखिए यदि अंतर कम है
अधिक चाहिए तो गुणा कर रहे थे, पिछले प्रश्नों में किया अपन ने, ठीक है। और यहां अंतर अधिक है, कम चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो मुझे क्या करना है कि इस 6 में भी 4 का भाग लगाना है और इस 10 में भी 4 का भाग लगाना है। कोई बात समझ आ रही है भाई? 6 में 4 का भाग और 10 में 4 का भाग क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये जो अंतर है उस अंतर को मुझे 1 किलोग्राम में बदलना है। यहां अंतर 4 है, 4 को 1 में बदलना है, तो 4 को 1 में बदलने के लिए 4 में 4 का भाग लगाऊंगा। 4 में 4 का भाग नहीं लगा, भाग वास्तव में किस में लगाना, अनुपात में लगाना है। तो 6 में 4 का भाग, इधर 10 में 4 का भाग। 6 में 4 का भाग दूंगा 1.5 बार जाएगा, 10 में 4 का भाग दूंगा 2.5 बार जाएगा। 1.5 2.5 अंतर हो गया 1। अब बच्चों हो गया ना अंतर 1, कोई दिक्कत किसी के नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब मुझे मूल्य ज्ञात करना, भाव ज्ञात करना है। और भाव कौन से पूछा जा रहा है, पुराने और नए दोनों पूछे। तो पुराने भाव क्या हो जाएंगे, देखिए पुराने भाव रुपए कितने अभ्यर्थियों, 90, ठीक है। मात्रा कितनी, 1.5। 90 में 1.5 का भाग लगाना है, पॉइंट हटा दूं तो यहां 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत किसी के। 15 का भाग लगाना है 90 में, 15 छक्के 90 और ये 0 लग जाएगा, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो थे पुराने भाव। अब नए भाव क्या हुआ, भाव में कमी आई है, तो नए भाव क्या हो गए, देखिए नए भाव रुपए तो वो 90 ही है और मात्रा 1.5 की जगह अब हो गई 2.5। पॉइंट हटाऊंगा 0 लगा दिया, कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। 25 का भाग दें तो 25 3 75, दिख रहा है 25 3 75। अब 90 में से 75 के पीछे बचे 15, 15 में 0 उतारेंगे 150 और 25 का भाग 150 में देंगे तो 25 छक्के 150, ये कितना हो जाएंगे भाई, 36 रुपए प्रति किलोग्राम। नए भाव पूछे तो 36 रुपए हो गए और पुराने भाव पूछे तो 60 रुपए हो गए। समझ आ गई बात? ये चीज थोड़ी अच्छी तरह से यहां समझ लेना बस। ये है ना, ये कैलकुलेशन कब हुई है, कैसे हुई है, तरीका वो कब है। मूल्य 100 से 60 हो गया, मतलब 40% कमी हुई तो 100 से 60 कर दिया। मात्रा हमेशा मूल्य की विपरीत हो जाएगी, 60 से 100 हो जाएगी। ये मैंने अनुपात काट करके छोटे किए, ये 60 थे, ये 100 था, 0 से 0 काट दिया, 6 से 10 कर दिया। पर यहां 6 से 10 में अंतर कितना अभ्यर्थियों, 4 का। पर वास्तव में अंतर कितने किलोग्राम का आ रहा है, 1 किलोग्राम अधिक मिल रही है, तो 1 का अंतर हुआ ना भाई, हमेशा जितनी मिल रही थी उससे 1 अधिक मिल रही है, तो अंतर कितना हो गया मात्रा में, 1 किलोग्राम का। तो मुझे इस 4 के अंतर को भी 1 में बदलना है, तो 4 के अंतर को 1 में बदलने के लिए 4 का भाग लगाना होता है। तो इस अनुपात में भी 4 का भाग, इस अनुपात में भी 4 का भाग। 6 में 4 का भाग 1.5 बार, 10 में 4 का भाग 2.5 बार। 1.5 और 2.5 में अंतर हो गया ना 1 का, 1 का ही तो चाहिए अपने को। अब ये जो अनुपात मिला है लास्ट वाला, ये डायरेक्ट उस मूल्य में भाग लगाना है, 90 में भाग लगाना है। 90 में 1.5 का भाग लगाएंगे, ये तो ओल्ड है, पुराने भाव है, ये नए भाव है भाई। पहले 100 थे, अब 60 हो गए, ठीक है। तो मात्रा पहले 60 थी, तब 100 में लेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाग 90 में 1.5 का भाग लगाए 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए और 90 में 2.5 का लगाए तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। आगे है ना बात समझ, ठीक है ना फिर। चलिए